बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 145 और हम स्टार्ट ले रहे हैं आपके इंग्लिश में चैप्टर 7 जिसका नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब कि एक सही फैसला, वैसे आप बोल सकते हो न्याय या सच्चा फैसला, ठीक है, सही फैसला बोल सकते हो, ठीक है। सो क्या है इसमें भाई, किस चीज़ का सही फैसला? तो अब आप एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी प्रेमचंद ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही महान कवि रह चुके हैं हिंदी साहित्य के, मुंशी प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद की स्टोरी है। सो ये प्रेमचंद की स्टोरी इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करी है आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में। सो पेज नंबर, ये आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 84 है। चैप्टर 7 फेयर प्ले, लेक्चर 145, पेज नंबर 84 है। 84 है आपकी एनसीईआरटी में। देखो, अगर ये चैप्टर चालू करने से पहले कभी आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कभी आपके लिए कुछ किया है, कभी ऐसा किया है कि आपको लगे गलत है, आपका बेस्ट फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है, तो आप क्या करोगे? एज अ बेस्ट फ्रेंड आप क्या करोगे? आप चुप रहोगे या अपने फ्रेंड को कहोगे कि आप भाई तू गलत कर रहा है? तो यहाँ पे भी दो दोस्तों की कहानी है। सो जहाँ उनको डिसाइड करना है कि ज़रूरी क्या है, उनकी दोस्ती ज़रूरी है या सही या गलत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसी पे ही सारी स्टोरी है। दो दोस्तों की स्टोरी है और न्याय पे स्टोरी है, ठीक है, सच्चाई पे स्टोरी है। सो फर्स्ट पैराग्राफ पार्ट 1। अब ये स्टोरी के दो कैरेक्टर्स, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं। क्या नाम है? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, मतलब उनकी जो दोस्ती की जो कहते हैं ना दोस्ती थी, वो इतनी ज़्यादा गहरी थी कि जब भी एक जना गांव के बाहर चला जाता था तो दूसरा जना दूसरे की फैमिली की देखभाल करता था और दोनों की पूरे गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। इतने पक्के थे कि कभी भी एक जना गांव के बाहर चला जाता था तो दूसरे की फैमिली की देखभाल एक जना करता था, मतलब एक दूसरे की फैमिली की भी देखभाल करते थे, दोनों की इज्जत भी थी। एक चीज़ आप नोट करो, ये शेख है मतलब ये मुस्लिम है और ये चौधरी है मतलब ये हिंदू हुआ। सो यहाँ देखो मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती है, मतलब एक ये भी दिखा रहे हैं कि गांव एक ऐसा गांव था जहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं, अच्छा गांव, मतलब अच्छे गांव के लोग थे ये, ठीक है, भेदभाव वाला गांव नहीं था, भाईचारे वाला गांव था। अब सेकंड देखो, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अभी जो जुम्मन शेख है, जुम्मन की एक मौसी थी, ओल्ड आंट मतलब मौसी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, उसकी मौसी के पास एक जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी। तो उसने, ये जो मौसी थी जुम्मन की, उसने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी। क्यों उसके जायदाद जुम्मन के नाम की? कि वो उसको अपने साथ रखेगा। वो मौसी अकेली थी तो उसने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी और वो उसके बदले में जुम्मन उसको रखने वाला था, मतलब उसको अपने घर रखने वाला था और उसकी देखभाल करने वाला था। पर बहुत सालों तक ये सब अच्छा चला, मतलब मासी ने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी और मासी उसके साथ रहने आ गई और जुम्मन ने उसको बहुत अच्छा भी रखा। पर धीरे धीरे सिचुएशन बदल गई। कुछ सालों तक तो सब अच्छा रहा, मासी की देखभाल अच्छी की जुम्मन ने, उसकी फैमिली ने, पर अब कुछ सालों बाद जुम्मन और उसकी फैमिली इस बूढ़ी मेहमान से तंग आ गए। मतलब मासी तो मेहमान बन के आई थी और उसने अपनी जायदाद दी थी, फिर बदले में उसने कहा मेरे को रखना पड़ेगा तो रखा। कुछ साल तो सेवा की, पर फिर अब तंग आ गए कि नहीं, अब इसकी बूढ़ी की सेवा अब क्यों करें। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो पहले तो उसकी वाइफ अच्छा नहीं चलती थी, जुम्मन की वाइफ मासी से अच्छा नहीं चलती थी, उसकी आंट से, ओल्ड आंट से, बूढ़ी मासी से, बूढ़ी आंटी से अच्छा नहीं चलती थी। अब तो जुम्मन भी ऐसा ही हो गया था, जुम्मन भी अब खराब चलने लगा उस मासी के साथ। who grudged even the little food that the old lady wanted every day।
अब जुम्मन उसका खाना तक गिनने लगा था, थोड़ा थोड़ा खाना भी गिनने लगा था अपनी मासी का। अब उसको खलने लगा था कि मेरी मासी मेरा खाना खा रही है। शी swallowed दिस इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब कुछ महीनों तक मासी ये सारी बेइज्जतियाँ सहन करती रही, मतलब खाने के साथ साथ बेइज्जती भी खाती रही, मतलब बेइज्जती भी सहन करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। पर अब मासी का पेशेंस, जो धैर्य था, मासी का जो धैर्य का बांध था, जो सब्र था, वो टूट गया। अब मासी से सहन नहीं हो रहा था। बूढ़ी थी पर सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसमें इज्जत थी अभी भी। अब देखते हैं पेज 85 पे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन मासी ने जुम्मन को कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब तो ये देख, अब जैसे तुम लोग मेरे से चल रहे हो, जैसे तुम मेरे को ट्रीट कर रहे हो, अब ये क्लियर है कि तुम लोगों को मुझे इस घर में नहीं रखना है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तू मुझे ऐसा कर, महीने महीने का थोड़ा सा खर्चा दे दिया कर, जैसे कि मैं मेरे लिए अलग रसोई बनाऊं। ठीक है, तुम लोग मुझे सहन कर नहीं रहे हो इस घर में, तो तू मुझे ऐसा कर, तू मुझे महीने का थोड़ा सा खर्चा दे दिया कर। मैं बूढ़ी हूँ, मैंने तेरे को अपनी जायदाद भी दे दी है, मैं तेरी मासी हूँ, तेरी आंटी हूँ, तो तू ऐसा कर, मुझे अलग किचन करके दे दे और मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। तो माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने एकदम बेशर्मी से बोला कि मेरी बीवी को सब पता है कि घर कैसे चलाना है, तुम शांति रखो। तो इससे उसकी आंटी को, उसकी मासी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं ये जो मुद्दा है, ये जो केस है, मैं हमारे गांव की पंचायत में लेके जाऊंगी। विलेज पंचायत, गांव में पंचायत लगती है, मतलब किसी को न्याय चाहिए होता है, किसी के साथ कुछ खराब हो रहा होता है, तो वो कहाँ जाता है, गांव की पंचायत, विलेज की पंचायत के पास लेके जाऊंगी। क्योंकि अब मासी को खाना नहीं दे रहे थे ढंग से, ताने सुना रहे थे और बोल बोल कर रहे थे। अब मासी ने अलग किचन मांगा, अलग किचन नहीं दे रहे थे, तो वो अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती थी। बहुत दिनों तक वो बूढ़ी औरत जो है गांव वालों को अपना केस समझाती रही ताकि गांव वाले उसे सपोर्ट करें। कुछ लोगों ने उस बूढ़ी औरत के साथ दया दिखाई, सिंपैथाइज्ड मतलब दया दिखाई। कुछ लोग उस पर हंसे और कुछ लोगों ने उसे एडवाइस किया, कुछ लोगों ने उसे समझाया कि, पेज नंबर 86 पे, कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तुम्हारे जो तुम्हारा भतीजा है, तुम नेफ्यू है, नेफ्यू और उसकी बीवी जो ये जुम्मन है, तुम उसके साथ वापस सुलह कर लो, तुमने जो झगड़ा किया अब सुलह कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब लास्ट में मासी पूरे गांव से मतलब बात करती करती अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली। एट लास्ट शी केम टू अलगू एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। तो उसने अलगू ने क्या बोला, मासी को क्या बोला कि चाची आपको पता है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ पंचायत में। अलगू ने क्या बोला मासी को, चाची, कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। अब उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या ये सही है मेरे बच्चे, क्या ये सही है चुप रहना और जो सही है, जो सच्चा है उसका साथ ना देना, क्या वो सही है? Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. उसने, बूढ़ी औरत ने अलगू को बोला कि भाई सच्चाई का साथ देना चाहिए, तू आज पंचायत में आना और सारी सच्चाई बताना कि तेरा दोस्त है, तुझे पता है मुझे कैसे रखता है, तू आके बताना। पर अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया। मासी उसको बोल के गई कि भाई तू पंचायत में आना और मेरा साथ देना, पर अलगू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो पर मासी के ये शब्द, कौन से शब्द, कि भाई जो सच्चा है, जो सही है उसका साथ देना चाहिए, वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। किसके? अलगू के। पार्ट 2। अब पंचायत लगाई गई। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री।
मासी ने जिस सुबह अलगू से बात की कि तू मेरा साथ देना, सच्चाई का साथ देना, उसी शाम को पंचायत लगाई गई। पंचायत कहाँ लगाई गई? शाम को। पंचायत क्या होती है? देखो इस तरह से पंचायत होती है। ये पंचायत होती है, गांव के जो कुछ मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो इकट्ठे होते बैठते हैं बनियान ट्री के। ये देखो बरगद के पेड़ के नीचे सारे ऐसे सभा लगा के बैठे हैं, मतलब फैसले करने बैठते हैं। जैसे कोर्ट्स होती हैं, जैसे सिटीज में अदालतें होती हैं, गांव में पंचायत होती है। ये कुछ लोग फैसला करते हैं सच झूठ का, ठीक है। सो पंचायत लगाई गई, उसी शाम को पंचायत लगाई गई एक बनियान ट्री के नीचे। बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगाई गई। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन कौन है? जुम्मन शेख, जो जिसकी मासी आई थी, जिसकी मासी को न्याय चाहिए था। वो क्या बोल रहा है कि जो पंचों का फैसला होगा वही भगवान का फैसला होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। उसने क्या बोला? उसने कहा मेरी आंटी को जिसको हेड पंच, जिसको मुखिया चुनना है चुने, जो भी मुखिया होगा मैं उसका फैसला मंजूर करूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, उसने क्या बोला? मैं पंच किसको चुनती हूँ? मैं पंच अलगू चौधरी को चुनती हूँ। उसने किसको पंच चुना? बूढ़ी औरत खाला ने किसको पंच, आंटी ने किसको पंच चुना? आंटी ने पंच चुना उसके फ्रेंड अलगू चौधरी को, मतलब उसको चुनना था कि मेरा नेता कौन हो मेरा, तो उसने अपना पंच अलगू चौधरी को ही चुन लिया। और उसने उसको क्या बोला? उसने बोला कि जो पंच होता है ना दोस्त देखता है ना दुश्मन, ठीक है, तो मैं अलगू चौधरी को मेरा पंच चुनती हूँ। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब तो जुम्मन इतना खुश हो गया, जुम्मन ने सोचा इससे तो अच्छी बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, ये तो मेरी किस्मत है, क्योंकि सब पूरे गांव को पता था जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड हैं। तो जुम्मन खुश हो गया कि मेरी पागल आंटी ने, मेरी बूढ़ी आंटी ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही पंच चुन लिया है, मतलब उसको मुखिया चुन लिया है। अब वो जो डिसीजन लेगा वो फाइनल, और वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे हक में ही मेरा डिसीजन लेगा, मतलब वो तो मेरे लिए ही, मतलब सो खुश हो गया जुम्मन। तो इतना खुश हो गया और वो अपनी खुशी छुपा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आपको पता है ना कि जुम्मन मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तो आंटी क्या बोलती है? आंटी बोलती है, आई नो दैट। आंटी बोलती है मुझे पता है तू उसका बेस्ट फ्रेंड है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर मुझे ये भी पता है तू तेरा कॉन्शियंस, तू तेरी अंतरात्मा, तेरी दोस्ती के लिए तू तेरी अंतरात्मा को नहीं मारेगा। मतलब जो अंदर, हमारा जो अंदर होता है ना, वो हमेशा सच्चा होता है। भले आप बाहर कितने भी झूठे हो, झूठ बोलो, पर मन हमेशा, तो तू अपना मन तो सच्चा रखेगा। तेरी दोस्ती के लिए तू अपनी अंतरात्मा खराब नहीं करेगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान पंच के दिल में बसता है। मतलब पंच कौन है? गांव का मेन मुखिया। तो उसने मुखिया किसको चुना उस टाइम? चाची ने मुखिया चुना अलगू चौधरी को। और उसने चाची अलगू को बोलती है कि भाई भगवान बसता है पंच के दिलों में, तो तू पंच है तो तेरे दिल में भगवान बसता है, और जो तू बोलेगा वो भगवान बुलवाएगा तुझसे। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। अब वो अपना केस उसे समझाने लगी। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। ये पेज 87 पे है, यहाँ तक आप रीड कर लेना। ये मैंने 6th पैराग्राफ यहाँ तक रीड किया पेज 87 पे, इतना रीड कर लेना। कल की स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना और मुझे मैसेज करना कि मैडम आई हैव रेड द स्टोरी। ठीक है, चलें, थैंक यू।